नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं। 1026 में अफगानिस्तान के हिंदू राजा 1026 में अफगानिस्तान के हिंदू राजा भीमपाला को डिफीट मिलती है और उस डिफीट के बाद अगले 100 वर्षों में तक्षशिला से लेकर मस्कावती, रावलपिंडी, लाहौर, दीपालपुर, बनू, सब के सब मुसलमानों के हाथ में आ जाते हैं। 1191 की लड़ाई हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। मोहम्मद गौरी अपनी पूरी ताकत के साथ 16वीं बार हिंदुस्तान पे के इस इलाके में, जहां पृथ्वीराज चौहान का शासन था, हमला करता है और बुरी तरह मार खाता है पृथ्वीराज के हाथों। पकड़े जाने पर भी पृथ्वीराज उसे मृत्यु दंड नहीं देता, दया करके छोड़ देता है हरजाना लेकर। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान पहुंच के प्रण लेता है, मैं किसी हालत में भी पृथ्वीराज को हराऊंगा, मुझे किसी प्रकार का भी छल या कपट का सहारा लेना पड़े। उस जमाने के गद्दार हिंदू राजा, जिसको आज भी लोग किसी को गाली देने तो कहते हैं और यार इधर आओ जयचंद गद्दार। जयचंद गद्दार ने चिट्ठियां लिखता है मोहम्मद गौरी को और कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा पृथ्वीराज को हराने में, बस तू किसी तरह पृथ्वीराज को आ जा और हरा दे। गौरी उसकी बात मानकर 1192 में हमला करता है और छल और कपट से रात के समय वो हमला करता है और पृथ्वीराज को जयचंद और दूसरे गद्दार हिंदुओं के साथ मिलकर डिफीट देता है। जब पृथ्वीराज की डिफीट हो जाती है तो मोहम्मद गौरी जयचंद की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अपने सैनिकों को हुक्म देता है इसका सर कलम कर दिया जाए। जयचंद घबराकर पूछता है कि मैंने तो आपका साथ दिया, तो मुस्कुराते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों? तो मुस्कुराते हुए गौरी जवाब देता है कि जो अपनों के साथ ना हो सका वो गैरों का क्या साथ देगा, मार डालो इसको। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहां तक आते हैं 1946 में जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन, 1947 में पार्टीशन, और आज आप बांग्लादेश के हालात देख रहे हैं। इसकी वजह हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम चुप रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि दूसरे के घर में आग लगी है, मेरे तो नहीं लगी, वो मरता है तो मरे। ये हमारी हिंदू मेंटालिटी है। हम जातिवादी हैं। जिन लोगों ने मथुरा का मंदिर तोड़ा, अयोध्या के मंदिर तोड़े, उस पर मस्जिदें बनाई, अखिलेश यादव जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता उनका वोट पाने के लिए उनके तलवे चाटने को तैयार है, उनके साथ मिलकर। इमेजिन कीजिए, अपने को यदुवंशी कहते हैं ये अखिलेश यादव, उनके साथ मिलकर घटिया बातें करती हैं अपने ही धर्म के बारे में। और एक दिन मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, इनके घरों में भी आग लगेगी, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा वीडियो मौजूद है जिसमें एक मुसलमान कह रहा है हमारा टाइम आने दो, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, अखिलेश यादव को भी। हम हिंदू जातियों में बटे हुए हैं। एक जातिवादी नेता खड़ा होता है, बकवास करता है दूसरी जाति के बारे में, झूठ पकता है, थोड़े बहुत मुसलमान का तड़का लगाता है और राज करने के सपने देखता है और भाड़ में गया हिंदुस्तान। राहुल गांधी और उसकी मां, जो कि एक विदेशी महिला है, अच्छी तरह से जानती है कि ये जातिवादियों का देश है। बांटो इनको, राज करो। साथ में मुसलमान तो आपको वोट देगा ही, क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत पालता है। अगर वो ये लोग ये भी सोचते हैं, राहुल, प्रियंका, वाड्रा और जो भी हैं, और वो विदेशी महिला, कि अगर कुछ हो भी गया तो चुपके से निकल लेंगे, हमारे बाप का क्या जाता, हमारा सारा पैसा तो विदेश में है। उनको इस देश से कोई मोहब्बत नहीं है। जब तक रूल कर सके, मूर्ख बना सके, जाति के नाम पे बांट सके। जिस दिन अपना काम निकला, बाढ़ में गई जब भारत की जनता, और सीधा इटली का प्लेन पकड़ेंगे, निकल लेंगे। उनका तो सारा कुछ इटली में है, तुम तो गुलाम हो।
तुमसे कोई जाति पूछता ताड़ियां मारते। जो रवीश कुमार, जो ध्रुव राठी जैसे लोग ये नहीं समझते कि एक दिन ये आग तुम्हारे घर तक भी आएगी, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की इज्जत लूटी जा रही है, तुम्हारी भाव बेटियों की भी इज्जत लूटी जाएगी। तब तुम्हें याद आएगा वो दिन कि किस तरह तुम कुत्ते की तरह दुम हिलाते थे, अपने देशवासियों को गाली देते थे। मैं कहता हूं जात से ऊपर उठो। ये मत सोचो कि आग तुम्हारे घर में नहीं आएगी, आएगी, लगेगी। तुम कोई भी जातिवादी नेता तुम्हें झूठे वायदे करता है, चंद टुकड़े फेंकता है, झूठ बोलता है, तुम कुत्ते की तरह लाइन लगा के उसके पीछे खड़े हो जाते हो। हिंदुओं क्यों? बांग्लादेश के हिंदुओं की चीखों की आवाज नहीं आ रही ना तुम्हें? सोए हुए हो ना। एक दिन दरवाजा फाटक खोलना अपना, वो आग तुम्हारे घर के अंदर तक घुसेगी, तब क्या करोगे? जब तुम्हारी कोई बेटी उठा के ले जाएगा तब क्या करोगे? जब तुम्हारी कोई बहू उठा के ले जाएगा तब तुम क्या करोगे? क्या करोगे तब? किसको याद करोगे? और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है, 8-10 साल की बात है। 8-10 साल की बात। आज आंखें खोलो अपना कल बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, इन दरिंदे हरामी मुसलमानों से। कब खोलोगे आंखें? कब खोलोगे? किसी राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी प्रियंका वाड्रा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस विदेशी महिला सोनिया गांधी को फर्क नहीं पड़ता। उनका सब कुछ इटली में है, वो समेटेंगे, यहां से नहीं कुछ काम बनेगा तो इटली चले जाएंगे। तुम कहां जाओगे? तुम अपने बच्चों को क्या विरासत देके जाओगे? गुलामी की? आज आंखें खोलने का वक्त है। बांग्लादेशी घटना को मत भूलना। भूलोगे 8-10 साल बाद कोई तुम्हारी बहू बेटी उठा के ले जाएगा। खुलेआम इज्जत लूटी जा रही है हिंदू बच्चियों की, हिंदू औरतों की। बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी जायदादें जलाई जा रही हैं, और तुम सोए हो यहां। ये जातिवादी नेता और वो विदेशी महिला इस देश का क्या करेंगे तुम्हें शायद पता नहीं है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय।